हेलो दोस्तों, मेरा नाम पिंकी है और मेरी उम्र 18 साल की है और मैं दिखने में काफ़ी सुंदर हूँ और मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। यह मेरे चाचा की कहानी है। जनवरी महीने की है। उस समय शादियों का मौसम चल रहा था। एक शादी हमारे यहाँ भी थी जिसमें मेरे घर के सभी लोगों का वहाँ जाना भी ज़रूरी था। पर सबसे बड़ी समस्या यह थी कि घर की देखभाल कैसे होगी, क्योंकि यहाँ घर बंद करके जाने पर चोरी होने का डर बना रहता है। इसलिए सभी का साथ जाना भी संभव नहीं हो पा रहा था। शादी मेरे रिश्तेदार में भाई की थी, तो मम्मी का जाना भी तय था। यही निष्कर्ष निकला कि मैं घर में ही रहूँगी और घर की देखभाल करूँगी। इसके लिए पापा ने हमारे पास के एक गांव के चाचा को मदद करने और रात में अकेली ना रहूं, इसके लिए रात में आकर सोने के लिए बोल दिया। इस पर चाचा ने बोला, इसकी चिंता आप ना करें, मैं हूँ तो कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद पापा, मम्मी और मेरे भाई भाभी सभी लोग शादी में जाने के लिए निकल गए। चाचा की शादी 10 साल पहले हो गई थी। वे यहाँ नौकरी के सिलसिले में अकेले ही रहते थे। वे बिहार के रहने वाले थे। उनकी उम्र करीब 40 साल रही होगी। उस दिन चाचा ने मुझसे पूछकर मटन ले आए, जो मुझे बहुत पसंद था। उसके बाद रात को मैंने मटन की सब्जी और रोटी बनाई। चाचा और मैंने साथ में बैठकर खाना खाया। इसके बाद चाचा मोबाइल देखने में लग गए। तब मैं किचन का काम ख़त्म करने में लग गई। काम ख़त्म करके बाद चाचा के साथ कुछ देर तक इधर उधर की बातें हुई। फिर हम दोनों अपने अपने रूम में सोने चले गए। सुबह उठकर मैंने चाचा के लिए नाश्ता बना दिया। साथ में उनका टिफ़िन भी पैक करके उनको दे दिया। उसके बाद वे शाम में क्या बनेगा यह पूछकर ऑफिस के लिए निकल गए। उसके बाद मैं साफ सफाई करने के बाद नहाने चली गई। नहाकर फिर तैयार होकर मैंने नाश्ता किया। उसके बाद कुछ देर आराम करके फिर दोपहर का खाना बनाकर और खाकर टीवी देखकर कुछ देर पढ़ाई की। ऐसे ही शाम के करीब 7 बज गए। चाचा भी ऑफिस से आने के बाद बाजार से सब्जी लेकर आ गए। उसके बाद मैंने उनको चाय बना दिया और कुछ देर बैठकर बातें की। फिर रात का खाना बनाने के लिए किचन में आ गई। कुछ देर बाद अचानक से लाइट चली गई और घर में अंधेरा हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ इन्वर्टर नहीं था, तो मैंने मोबाइल जलाई और खाना बनाने लगी। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से मुझे बहुत पसीना आ रहा था। कुछ पल में ही चाचा भी वहां आ गए और बोले, इतनी गर्मी में कैसे काम कर लेती हो? मैं बोली, नहीं करूंगी तो खाना कैसे बनेगा? भूखे रहना पड़ेगा। इस पर चाचा ने कहा, हाँ, तुम्हारी बात एकदम सही है। उसके बाद मैं खाना बनाती रही और साथ में चाचा से बात भी करती रही। कुछ देर में ही लाइट आ गई। उसके बाद चाचा ने देखा कि मैं पसीने से तरबतर थी। तब उन्होंने कहा, तुम तो पसीने से पूरी तरह से भीग गई हो। इस पर मैंने हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर में खाना बनकर तैयार हो गया। उसके बाद हम दोनों ने खाना खाया। फिर मैं किचन का काम ख़त्म करने में लग गई। चाचा भी अपने कुछ काम करने में लग गए। किचन का काम ख़त्म करके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना नहा लिया जाए। तो मैंने अपने कपड़े लिए और चाचा को बोला, मैं नहाने जा रही हूँ। इसके बाद मैं नहाने चली आई। नहाकर मैंने लाल रंग की नाइट ड्रेस पहन लिया। फिर चाचा के रूम में उससे बात करने चली आई। कुछ देर तक बात करते करते चाचा अचानक से जोर से बोले, पिंकी,
तुम्हारे कंधे पर कीड़ा है। इस पर मैं थोड़ी घबरा गई और तुरंत उठकर कीड़ा को भगाने का प्रयास करने लगी, पर तब तक कीड़ा पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। तुरंत ही कीड़ा फिर से चाचा को दिखी। उन्होंने मेरे गले के नीचे की तरफ इशारा किया। तब मुझे भी महसूस हुआ कि मेरे गले के आसपास कुछ है। जब तक मैं कुछ समझती, कीड़ा मेरे कपड़े में जा चुकी थी, जिसे जाते हुए चाचा और मैंने भी देखा था। इस बात से मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करूं और क्या नहीं। मैंने कुछ पल तक अपने कपड़े को झाड़ कर देखा, पर कीड़ा नहीं निकली। इसके बाद तो मेरा और भी ज़्यादा डर से दिमाग काम नहीं कर रहा था। अचानक से मुझे कुछ नहीं समझ आया तो मैंने अपने कपड़े को उतार दिया। अब मैं चाचा के सामने खड़ी थी। नीचे मैंने बस लोअर पहन रखी थी। यह सब देखकर चाचा ने बोला, पिंकी यह सब क्या है? मैं तो शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तब तक चाचा मेरे पास आ चुके थे। फिर वे मेरे पर अपने हाथ रखे, पर रखते हुए उन्होंने बोला, बहुत नरम है। जिस पर मैं थोड़ी हंसती। उसके बाद चाचा ने मुझे उठाकर अपने सोफे पर बैठा दिया। फिर वे बोले, पिंकी तुम घबराओ मत, कीड़ा तुम्हारे बदन से अलग जा चुकी है। तब कुछ देर में मैं अपने पूरे होश में आ गई। फिर मैं चाचा से इस घटना के लिए माफ़ी मांगने लगी। इस पर चाचा ने कहा, माफ़ी किस बात की? ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद चाचा ने बोला, तुम आज यहीं मेरे साथ सो जाओ, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा डरी हुई हो। इस पर कुछ देर तक इनकार करने के बाद मैं मान गई। तभी एक बार फिर से लाइट चली गई। रात के करीब 12 बजे का समय रहा होगा। तब चाचा ने अपने मोबाइल की लाइट जलाया। उसके बाद उन्होंने कहा, चलो इससे अच्छा आज छत पर चलकर सोते हैं। इस बात पर मैं भी मान गई। उसके बाद चाचा ने मुझे मेरा कपड़ा पहना दिया। चाचा बिस्तर और मैं मच्छरदानी लेकर छत पर आ गई। छत पर भी उस समय भारी गर्मी थी, पर लाइट अब तक नहीं आई थी, तो हमारे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था। कुछ देर लेटने के बाद गर्मी से पसीने निकलने लगा। तब मैंने चाचा को बोला, यहाँ भी बहुत गर्मी लग रही है। उसके बाद चाचा ने मुझे प्यार से बोला, लाइट आ जाएगी तब हम वापस से नीचे सोने चले जाएंगे। इसके बाद चाचा ने कहा, अगर तुमको बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं? जल्दी मैंने बोला, हाँ जो भी मन में हो बोलिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी। वह मेरे से पूछने लगे, तूने इंजन की सर्विस करवाई है? मैंने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर इसके बाद चाचा ने फिर से अपने मोबाइल के लाइट को ऑन किया और इंजन को अच्छे से चेक करने लगे। इतने में रात के करीब 1 बजे का समय हो गया होगा। फिर कुछ देर में लाइट भी आ गई। चाचा ने मुझे बोला, तुम यहीं रहो, मैं सीढ़ी का लाइट ऑन करके आता हूँ। उसके बाद चाचा बिस्तर को मोड़ कर नीचे लेकर चले गए। इतने में ही मुझे याद आया कि मेरे कपड़े भी तो बिस्तर पर ही पड़े हुए थे, जो बिस्तर के साथ चाचा गलती से ले गए थे। उसके बाद मैं चाचा चाचा बोलती हुई सीढ़ी की तरफ भागी। भागने से मेरा शरीर का बैलेंस बिगड़ गया और मैं गिर पड़ी। मेरे बाई एड़ी में चोट लग गई और मुझे दर्द भी काफ़ी हो रहा था। इतने में चाचा वहां आ गए और मुझे ऐसे देखकर पूछने लगे, पिंकी यह क्या हो गया तुमको? मैंने बोला था वहीं रहने को, तो फिर तुम नीचे अंधेरे में क्यों आ गई? इस पर मैं बोली, चाचा आप मेरे कपड़े बिस्तर के साथ लेकर नीचे चले गए थे, वही बताने में उतर रही थी। इतने में ही मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। इसके बाद चाचा ने मुझसे पूछा, कहाँ चोट लगी है?
तब मैंने बताया एरी में जिसकी वजह से मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। उन्होंने मुझे अपने गोद में उठा लिया, कुछ ही देर में मैं लाकर बिस्तर पर सुला दिया। उसके बाद वे मेरे पास में ही बैठ गए। फिर मुझसे बोले, पिंकी तुम बहुत सुंदर हो। इतना कहते ही फिर बैटिंग करने गए। फिर मैं अब बेहोश हो चुकी थी। फिर चाचा ने पानी मारा तो मैं होश में आई। उसके बाद वे 20 मिनट तक लगे रहे और इस तरह मेरी इंजन की पहली सर्विस हो गई। मैं उस रात उन्होंने 5 बार सर्विस की। उसके बाद हम दोनों वैसे ही सो गए। बस फिर जब मन होता तो फिर छुप छुप कर मिलने लगे। दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।